बच्चों, स्वागत है आपका आज की विज्ञान की कक्षा में। मैं हूं पायल, आपके विज्ञान गुरु, और आज आप मेरे साथ कुछ रोचक जानकारी हासिल करेंगे। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछली कक्षा में आपने यौवना आरंभ के दौरान होने वाले परिवर्तनों के बारे में जाना। आइए आज की कक्षा में किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, किशोरावस्था व्यक्ति के सोचने के ढंग में परिवर्तन की अवधि भी है, अर्थात इस अवधि में मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होती है। An adolescent attains mental, intellectual and emotional maturity। अब आप अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं और अपने प्रति ज़्यादा सचेत हो जाते हैं। बच्चों, आपने महसूस किया होगा कि अब आप अपने कपड़ों के प्रति ज़्यादा सचेत होते हो, अपने बालों को अच्छे से कंघी करते हो और आपके मन में ये भाव पैदा होता है कि आप बहुत अच्छे दिखें। लेकिन बच्चों, इसके साथ ही किशोर अवस्था बौद्धिक विकास की अवस्था भी है। अब आप किसी भी बात को सोचने, विचारने में काफ़ी समय लेते हैं। बच्चों, वास्तव में यह किसी व्यक्ति के जीवन का वह समय होता है जब उसके मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। तो बच्चों, इस अवधि में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखनी चाहिए। अच्छी मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए, किसी ना किसी स्पोर्ट्स में अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए। कभी कभी कुछ किशोर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने की कोशिश करते हुए स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन बच्चों, आपको समझना होगा कि आपको असुरक्षित नहीं होना है। ये परिवर्तन प्राकृतिक हैं, जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। तो आप जान गए होंगे कि यौवनारंभ प्यूबर्टी के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन है लंबाई में वृद्धि, इंक्रीज इन हाइट, शारीरिक आकृति में परिवर्तन, चेंज इन बॉडी शेप, स्वर में परिवर्तन, चेंज इन वॉइस, और आप जानते हैं कि लड़कों का स्वर भारी हो जाता है यानी कि गहरा हो जाता है और लड़कियों की आवाज़ पतली रहती है। स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि, इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सीबेशियस ग्लैंड्स, जनन अंगों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना, रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। आइए अब गौण लैंगिक लक्षण सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं यह जानने का प्रयास करें। वह लक्षण जो लड़की और लड़के को भिन्न करने में मदद करते हैं गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। द फीचर्स that help to distinguish the male from the female are called secondary sexual characters। बच्चों, आप ये जान चुके हैं कि युवावस्था में जनन अंगों का विकास होता है और जनन परिपक्वता आती है। मेल्स में वृषण, टेस्टीज, और फीमेल्स में अंडाशय, ओवरीज, जनन अंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। वृषण, टेस्टीज नर युग्मक जिसे हम शुक्राणु स्पर्म कहते हैं उत्पन्न करते हैं, और अंडाशय, ओवरीज मादा युग्मक जिसे हम अंडाणु या ओवा कहते हैं उत्पन्न करते हैं। युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है और लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं, अर्थात उनकी दाढ़ी मूंछ आने लगती है। लड़कों के सीने, चेस्ट पर भी बाल आ जाते हैं। लड़के एवं लड़कियों दोनों में ही बगल एवं जांघ के ऊपरी भाग जिसे हम प्यूबिक क्षेत्र या प्यूबिक रीजन कहते हैं में भी बाल आ जाते हैं। बच्चों, इन लक्षणों से हम एक लड़के एवं लड़की को भिन्न कर सकते हैं और यह गौण लैंगिक लक्षण सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहलाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि युवावस्था में इतने सारे परिवर्तन आते हैं, परंतु यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तनों को प्रारंभ करता कौन है? तो बच्चों, यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तन
हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। हार्मोन क्या होता है, ये जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तनों के दौरान हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियों के विषय में पढ़ा था। ये वह ग्रंथियां होती हैं जो अपना उत्पाद सीधे ही रुधिर में यानी कि ब्लड स्ट्रीम में प्रवाहित करती हैं। इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है। तो बच्चों, हार्मोन वह रासायनिक पदार्थ है जो इन अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है, जो रक्त के माध्यम से आपके अंगों या ऊतकों तक पहुंचता है और सजीवों में होने वाली विभिन्न क्रियाओं जैसे वृद्धि, विकास, प्रजनन आदि को प्रभावित करता है। Hormones are the chemical substances which are released from the endocrine glands and they coordinates the activities of living organisms and also their growth. These hormones are poured directly into the blood and carried throughout the body by blood circulatory system. बच्चों, ये हार्मोन एक तरह के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, यानी कि रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। ये हार्मोन हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। और बच्चों, ये अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रवाह यानी कि ब्लड स्ट्रीम में स्रावित करती हैं, जिससे कि वह शरीर के विशिष्ट भाग यानी कि पर्टिकुलर पार्ट, जिसे हम टारगेट साइट भी कह सकते हैं या लक्ष्य स्थल कह सकते हैं, वहां तक पहुंच सके। और ये जो लक्ष्य स्थल होता है, टारगेट साइट होती है, ये हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। लड़कों में यौवनारंभ के साथ ही वृषण, टेस्टिस, पौरुष हार्मोन जिसे कि हम मेल हार्मोन कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन उसका नाम है, का स्रावण प्रारंभ कर देता है। ये टेस्टोस्टेरोन ही वह हार्मोन है जो लड़कों में परिवर्तन का कारक है, जैसे कि चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का आना। लड़कियों में यौवनारंभ के साथ ही अंडाशय, ओवरीज, स्त्री हार्मोन, फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन उत्पादित करना प्रारंभ कर देता है। इसके कारण ही लड़कियों में स्तन विकसित होते हैं। मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, जिन्हें हम मैमरी ग्लैंड्स या दुग्ध ग्रंथियां कहते हैं, वो स्तन के अंदर विकसित होती हैं। तो बच्चों, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन को हम लैंगिक हार्मोन या फिर सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये सेक्स हार्मोन्स लैंगिक हार्मोन ही हैं जो गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी हैं। दैट मीन्स दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। और इन हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जो पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। The production of these hormones is under the control of another hormone secreted from the endocrine gland called pituitary gland. बच्चों, इससे स्पष्ट होता है कि लैंगिक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में है। पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है, जिनमें से एक हार्मोन अंडाशय, ओवरीज में अंडाणु एवं वृषण, टेस्टिस में शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। आइए बच्चों, पीयूष ग्रंथि के बारे में विस्तार से जानते हैं। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार एक मटर के दाने जैसा होता है। यह मस्तिष्क के निचले भाग में स्थित होती है। यह ग्रंथि शारीरिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन से हड्डी तथा ऊतकों की वृद्धि को नियंत्रित किया जाता है। और बच्चों, ये ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो अन्य ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। यौवनारंभ में शारीरिक परिवर्तन किस प्रकार हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं, आइए इसे एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। पीयूष ग्रंथि से
स्रावित हार्मोन जननांगों को टेस्टोस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। क्योंकि पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसलिए हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित किया जाता है, जो कि शरीर के विभिन्न भागों, जिसे हम लक्ष्य स्थल कहते हैं, तक पहुंचता है और यह यौवनारंभ के समय शरीर में परिवर्तनों को उद्दीपित करता है।